अब कैश बुक शुरू करते हैं। क्या होती है ये कैश बुक? कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1, कैश बुक। कैश बुक इज अ बुक इन विच receipts and payments in cash and through bank both are recorded. Cash book is a book of primary entry in which cash and bank transactions are recorded in a chronological manner. Journal was also prepared in a chronological manner. Chronological matlab date wise, as and when something occurs. Receipts are recorded on the debit side. Receipts on the debit side. Payments are recorded on the credit side. Cash transactions are recorded in the cash column. बैंक ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम. तो दो टाइप के कैश बुक होंगे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम. इवेंचुअली डबल कॉलम ही मेन चीज होती है, बट आराम आराम से इट इज बैलेंस्ड. हाउ बैलेंसिंग कैश बुक की एग्जैक्टली वैसे होगी जैसे आप लेजर की करते हो. कैश बुक की बैलेंसिंग बिल्कुल वैसे होगी जैसे आप लेजर की करते हो. आप दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे. डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड ज्यादा है क्या है. अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस होगा, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा. कैश का नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा. बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस हो सकता है. कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता. क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव. Cash transactions are recorded in the cash column, bank transactions in the bank column. It is balanced by deducting the total payments from the total receipts to know cash in hand and the balance at bank. Cash book. क्या है इनके फीचर्स? Only cash and bank transactions are recorded. Cash मतलब बिल्कुल यूजलेस बातें, कुछ नया नहीं बताने वाले. देख लेते हैं, क्या पता बता दें. Cash receipts, checks deposited are, जो पैसा आ रहा है it will be recorded on the debit side. जो पैसा जा रहा है it will be recorded on the credit side. It records only one aspect of the transaction, that is cash. मतलब it focuses on the cash aspect. Cash आ रहा है, cash account debited, तो debit side पे चेक से पैसे आ रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो डेबिट साइड पे. पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे. तो सारी ट्रांजैक्शन देखो ना, लेजर जब बनता है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करते हैं? जिसका बन रहा है. तो ऐसे ही जब कैश बुक बन रही है तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाएगा. आपने रेंट पे करा तो अकाउंट्स तो दो इन्वॉल्व हैं, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, लेकिन रिकॉर्डिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? कैश के. कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, पैसे जा रहे हैं. ओके, ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं. देखो देखो ध्यान से देखो, एक बस समरी अभी थोड़ा सा. कैश बुक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अभी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो कैश बुक, एक कॉलम होता है कैश का, एक कॉलम होता है बैंक का. ऐसे ही. तो डेबिट साइड को बोलते हैं रिसीट साइड. क्या बोलते हैं? रिसीट साइड. क्रेडिट साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड. ऐसा क्यों बेटा? कैश का रूल ही क्या है? कैश का रूल ही क्या है? कैश और बैंक एज पर द मॉडर्न अप्रोच क्या होते हैं? एसेट्स का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस डेबिटेड, डिक्रीजेस क्रेडिटेड. तो इंक्रीजेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीजेस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. कोई डाउट? और ये तो क्या है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से. अब अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से बात करें तो कैश ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या होता है? रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो पैसे आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कोई डाउट? बैंक का नेचर क्या होता है ट्रेडिशनल के हिसाब से? पर्सनल. पर्सनल. तो पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द
रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, बिजनेस पैसे रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस पेमेंट कर रहा है, क्रेडिट द गिवर। यही होना बेटा, कोई भी डाउट अभी तक? ठीक है, तो यही बातें वो बता रहे हैं। फीचर्स कहाँ है? फीचर्स, ये रहे फीचर्स। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट परफॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उत्कर्ष ने फोर्सी करा फिर तो सर ये क्लासिफिकेशन भी कर रहा है साथ साथ, ये तो फिर क्लासिफिकेशन भी कर रहा है एक तरह से। कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही जा रही है, तो क्लासिफिकेशन में यही तो होता था, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। कह रहे यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सिडरी बुक्स का, कि वो साइमल्टेनियसली दो काम कर देगा आपके, वो साइमल्टेनियसली दो काम कर देगा। वो जर्नल का काम भी करेगा रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लेजर का काम भी करेगा क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए जब कैश बुक बनती है तो कैश और बैंक का लेजर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि लेजर का पर्पस क्या था? टू ग्रुप ऑल द कैश ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, वो तो हो चुकी। टू एसरटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, वो भी हो चुका। ट्रायल बैलेंस में क्या ट्रांसफर करना है वो बैलेंस कह रहे निकल चुका। कह रहे अब फिर कोई जरूरत नहीं, तो लेजर नहीं बनता। किसका? कैश और बैंक का। अगर कैश बुक बन रही है तो, अगर कैश बुक बन रही है